नमस्कार मित्रों, फ्यूचर क्लासेस के ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विकास मिश्रा आप लोगों के सामने पुनः हाजिर हुआ हूं। जैसे कि हम लोग जो पढ़ रहे थे वह हिंदी हमने अपना जो शिक्षण है वह कंप्लीट कर लिया है। अब इसी के साथ ही साथ हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वह संस्कृत को मैं लेकर चल रहा हूँ। संस्कृत में हमने जो पहला पार्ट पढ़ा था, यानी संस्कृत की उत्पत्ति या कह लीजिए संस्कृत व्याकरण की उत्पत्ति कैसे हुई थी या कैसे नहीं हुई थी, उसके बारे में हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। और इसके साथ ही साथ पहले वीडियो में हमने जो तीन मुनि माने जाते हैं, यानी जो तीन मुनि माने जाते हैं मुख्य रूप से, पहले हैं आपके सामने जो लिखे हुए हैं पाणिनि, दूसरे आपके जो माने जाते हैं वह वररुचि या कात्यायन, और तीसरे आपके जो माने जाते हैं कौन माने जाते हैं, पतंजलि माने जाते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह पाणिनि के बारे में पढ़ेंगे कि महर्षि पाणिनि हैं कौन, और इसके साथ ही साथ जो उन्होंने महेश्वर सूत्र दिया है वह महेश्वर सूत्र आपका है क्या और कैसे इसका प्रयोग होता है और है क्या, इन सब के बारे में जो यहाँ पर हम जानेंगे वो यहाँ पर ही देखेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं महर्षि पाणिनि तथा महेश्वर सूत्र के बारे में। यह जो है आपका ये पार्ट 2 है, वीडियो देखिएगा, इसको देखिएगा। पाणिनि जो हैं क्या, एक प्रकार से थे ही कह सकते हो, क्योंकि अब तो नहीं है। तो अगर मैं बात करूं तो जितने भी आपके महापुरुष हुए हैं, जितने भी आपके ज्ञानी पुरुष हुए हैं या कह लीजिए विद्वान हुए हैं, हर एक पुरुष अगर देखा जाएगा तो वो शुरुआत से, अगर देखा जाएगा तो हर एक जो पुरुष है वो शुरुआत से कभी भी बहुत ज़्यादा ज्ञानी या बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। शुरुआत में देखा जाएगा तो ये सभी लोग लगभग क्या थे, सामान्य व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति से निम्न क्वालिटी का जीवन ये क्या करते थे, जीते थे। यानी एक प्रकार से कह सकते थे कि एक सामान्य बुद्धि का बालक हुआ करता था। और ये लोग जो आपके लगभग जो महापुरुष हैं या तो सामान्य बुद्धि के होते थे या तो मंद बुद्धि के होते थे। लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार जितने भी आपके महापुरुष हैं ये आगे बढ़े हैं और बहुत ही अच्छी इन्होंने सफलता बाद में फिर अर्जित की। तो कहने का मेरा आशय यह है कि कोई भी व्यक्ति हो, यानी कोई भी संसार में व्यक्ति हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वह व्यक्ति जो है वह शुरुआत से उसके अंदर सृजनात्मकता के गुण हो या इसके साथ साथ जो और भी क्वालिटियाँ होती हैं वह उसके अंदर क्या हो, विद्यमान हो। तो वह जो गुण होते हैं या कह लीजिए वह जो क्वालिटियाँ होती हैं, वो क्वालिटियाँ आप जैसे वातावरण में रहते हो, जैसे आपको आवश्यकता होती है, वह उसी तरह से क्या होती हैं, बढ़ती रहती हैं। तो पाणिनि भी जो थे, एक पार्ट पहले मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, फिर हम इसको देखते हैं कि क्या कैसे हैं। पाणिनि जो थे, आप जानते थे कि जो पाणिनि का जन्म है वह अटक ज़िले के, यानी जो अटक ज़िला है या आज के समय में अगर देखा जाएगा तो पंजाब में माना जाता है। और जो इनके गांव था वह गांव का नाम सालापुर नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम पाणिनि था, यानी इनका नाम पाणिनि है, इनके पिता का नाम पाणिनि है, तथा माता का नाम दाक्षी था। इनकी जो माता थी, माता का नाम क्या माना जाता था, इनके दाक्षी माना जाता था। तथा गुरु का नाम इनके जो था या वर्ष या उपवर्ष माना जाता था। अब देखिएगा, ये थोड़ा सा मेन पॉइंट है तो मैंने इसीलिए आपको बता दिया है। देखिएगा, मैंने बताया कि कोई भी व्यक्ति जन्म से पढ़ा लिखा तो होता नहीं है, यानी जैसे वातावरण और जैसे परिस्थितियां उसके सामने उत्पन्न होती हैं वह उसी के अनुसार ही ज्ञान वगैरह क्या करता है, अर्जित करता है। तो वही यहाँ पर बात की गई है कि पाणिनि भी जो थे शुरुआत में वह कह लीजिए कि सामान्य बच्चों से भी निम्न क्वालिटी के बालकों में ये आते थे। तो पहले के समय में जो शिक्षा व्यवस्था थी, आपको पता ही है कि गुरुकुल में शिक्षा व्यवस्था थी, यानी पहले के समय में जो शिक्षा दी जाती थी वह शिक्षा कहाँ दी जाती थी, गुरुकुल वगैरह में दी जाती थी।
तो जो पहले की शिक्षा व्यवस्था थी वह गुरुकुल में होती थी। तो बालकों का जो संस्कार हुआ करता था वह उपनयन संस्कार वगैरह होने के बाद उनको बालकों को क्या है गुरुकुलों में भेज दिया जाता था। तो पाणिनि महोदय को भी कहाँ भेज दिया गया, गुरुकुल में भेजा गया। जब यह गुरुकुल में गए तो उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी वह कागज पेन की शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, यानी कागज की बात की जाए या पेन की बात की जाए तो ऐसे कोई भी व्यवस्था उस समय पर नहीं थी। उस समय जो ज्ञान हुआ करता था, यानी जो ज्ञान उस समय दिया जाता था वह ज्ञान कैसे हुआ करता था, मौखिक ज्ञान था। उस समय का जो ज्ञान था वह ज्ञान मौखिक हुआ करता था। और जो आपका एग्ज़ाम हुआ करता था, जो आपका एग्ज़ाम होते थे, एग्ज़ाम में कोई आपको 90 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन या कह लीजिए वहाँ पर पेपर या पेंसिल या कह लीजिए आपको पेन, इस तरह की कुछ भी चीज़ें आपको नहीं मिलती थी। यानी क्या हुआ करता था कि इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि जो पहले की शिक्षण प्रणाली थी वह सिर्फ और सिर्फ किसके रूप में थी, मौखिक रूप में विद्यमान थी। तो पाणिनि भी जब वहाँ गए तो वहाँ पर जो मौखिक रूप में शिक्षा होती थी और जो आपके 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये जो आपके चारों वेद होते हैं, इन वेदों का ज्ञान बालकों को करवाया जाता था। और शिक्षक जो हुआ करता था वहाँ पर वो श्लोक, स्तुति या जो इसमें ऋचाएँ लिखा रहती थी, उन ऋचाओं को शिक्षक क्या करता था, पढ़ता था और बालक क्या करता था, उनको याद करता था। यानी जो पहले के समय में शिक्षा की व्यवस्था थी वह रटने प्रणाली पर थी। यानी कौन सी प्रणाली थी, रटने की प्रणाली पर जोर दिया जाता था। यानी पहले की जो शिक्षा व्यवस्था थी, अगर उस शिक्षा व्यवस्था की मैं बात करूं तो पहले की शिक्षा व्यवस्था किस पे आपकी जोर दिया करती थी, रटने की प्रणाली पर जोर दिया करती थी। तो पाणिनि भी वहाँ सब बच्चों के साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे। अब जैसे जैसे कुछ समय बीता तो पाणिनि महोदय को जो शिक्षक बातें वहाँ बताते थे, या कह लीजिए जो ऋचाएँ होती थी, या कह लीजिए जो श्लोक शिक्षक के द्वारा बोले जाते थे, उन श्लोकों को या उनको जो बालक होते थे वो सब याद करते थे। लेकिन पाणिनि महोदय को वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आया करती थी। तो जब पाणिनि को समझ में नहीं आया करती थी तो ऐसे ही बीतते बीतते काफ़ी दिन हो गए। तो पहले के समय में जो व्यवस्था थी वो क्या थी कि हर दिन प्रत्येक बालक, यानी नंबर वाइज देखा जाएगा कि हर दिन प्रत्येक बालक एक एक बालक शिक्षक के पास जाता था शाम के समय, यानी जब सोने का वक्त होता था, और गुरु जी के हाथ और पैरों को दबाया करते थे। तो जब एक दिन पाणिनि जी का नंबर आया तो कक्षा में वो अपनी बातें नहीं रख पाते थे। तो वो पाणिनि जी को क्या कहा गया कि जब वह अपने गुरु के पास गए तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव जो आप मुझे चीज़ें बताते हो वो चीज़ें मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हैं। तो अब आप मेरा मार्गदर्शन करो और मुझे कुछ ऐसे क्रियाकलाप बताओ जिससे मैं चीज़ों को क्या कर सकूं, सीख सकूं, या चीज़ों को मैं अच्छी प्रकार से जान सकूं। तो गुरु ने उन्हें कहा कि अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो इसके लिए गुरुदेव ने उन्हें बताया कि आप भगवान शंकर की स्तुति करिए, या भगवान शंकर को आप मनाइए, या भगवान शंकर की आप पूजा करिए। और जब आप भगवान शंकर की पूजा करोगे तो निश्चित है आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी और आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो उनके इस कथन के पश्चात ही पाणिनि महोदय ने, ऐसा माना जाता है कि करीब 12 से 13 वर्षों तक कठिन तपस्या की, और भगवान शंकर के प्रसन्न होने के पश्चात उन्होंने अपना जो डमरू था वह डमरू उन्होंने कितनी बार बजाया, 14 बार बजाया। यानी ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर ने जो अपना डमरू बजाया वह कितनी बार बजाया, 14 बार बजाया। यानी भगवान शंकर ने अपना जो डमरू था वह कितनी बार बजाया, 14 बार बजाया। और जब भगवान शंकर ने अपने डमरू को 14 बार बजाया तो डमरू बजाने के फलस्वरूप जो 14 ध्वनियाँ थी, उन ध्वनियों को जो इन्होंने नाम दिया वह क्या नाम दिया, महेश्वर सूत्र के नाम से दिया। यानी जो वो 14 ध्वनियाँ भगवान शंकर के डमरू से निकली तो उन 14 ध्वनियों को जो इन्होंने नाम दिया वह क्या नाम दिया,
महेश्वर सूत्र नाम दिया। यानी 14 ध्वनियों को जो इन्होंने नाम दिया वह क्या नाम दिया? महेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है, या इसी को शिव सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, या इसी को जो जाना जाता है वह किस नाम से जाना जाता है? शिव सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। चाहे आप इसी को महेश्वर सूत्र कह लीजिए, या चाहे इसी को आप क्या कहिए? शिव सूत्र के नाम से भी इसी को आप संबोधित कर सकते हो। या चाहे महेश्वर सूत्र कहिए या कह लीजिए आप शिव सूत्र। तथा इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ था उसका ग्रंथ का नाम क्या है? अष्टाध्यायी है। यानी जब इन्होंने 14 महेश्वर सूत्रों को प्राप्त कर लिया, यानी उस 14 शब्दों को सुना, तो उसके बाद उन्होंने एक अपने ग्रंथ की, व्याकरण ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है वह कैसा ग्रंथ है, तो यह आपका एक व्याकरण ग्रंथ है। यानी अष्टाध्यायी जो आपका ग्रंथ है यह कैसा ग्रंथ है? आपका व्याकरण का ग्रंथ है। अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है वो कैसा है? व्याकरण ग्रंथ आपका माना जाता है। ठीक है, इसमें जो अध्यायों की संख्या है, यानी अगर बात की जाएगी, मैं बात करूं कि इसमें अध्यायों की कुल संख्या कितनी है। अगर मैं इनका जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है इसमें बात करूं कि अध्यायों की कुल संख्या कितनी है, तो अध्यायों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? आपकी 8 मानी जाती है, क्योंकि अष्टाध्यायी यानी अष्ट अध्याय, अष्ट का मतलब क्या हुआ? 8 अध्याय। तो अध्यायों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। तथा प्रत्येक अध्याय में जो पाद हैं या पंक्ति हैं, जो चरण है, वो कितनी होती हैं? 4 बताई गई हैं। यानी जो प्रत्येक पाद वहाँ पर दिए हुए हैं, या कह लीजिए पंक्ति दी गई हैं। क्या दी गई हैं? पंक्ति दी गई हैं। या कह लीजिए जो चरण बताए गए हैं वह चरण आपके कितने बताए गए हैं? 4 चरण वहाँ पर आपके बताए गए हैं। कुल पद जो आपके बन जाएंगे वो कितने बन जाएंगे? 8 गुणित 4 बराबर कितने बन जाएंगे? 32 बन जाएंगे। यानी अगर मैं कुल पद की बात करूं तो कुल पद आपके जो बनेंगे वह कितने पद बनेंगे? 32 पद आपके टोटल बन जाते हैं। और अगर इसमें मैं कुल सूत्रों की संख्या बात करूं कि अष्टाध्यायी में कुल सूत्र कितने हैं, तो आप बता सकते हो कि जो कुल सूत्र हैं इसमें लगभग वो कितने हैं? आपके 4000 हैं। यानी जो ये सूत्र हैं लगभग कितने आपके माने जाते हैं? 4000 सूत्र आपके माने जाते हैं। तीसरे में देखोगे जो इसमें मुख्य स्रोत हैं, यानी जो मुख्य सूत्र हैं, मुख्य सूत्रों की जो संख्या यहाँ पर मानी जाती है वह संख्या कितनी मानी जाती है? आपकी 3996। यानी मुख्य जो सूत्र हैं इनमें सूत्रों की जो संख्या मानी जाती है वह कितनी मानी जाती है? 3996 आपकी मानी जाती है। अब अगर मैं बात करूं कि मैंने जैसे बताया कि पाणिनि जो महोदय थे, पाणिनि महोदय के अतिरिक्त अगर बात करें जितने भी आपके संस्कृत के ग्रंथ हैं या संस्कृत के जितने व्याकरणाचार्य हैं, अगर मैं उनमें बात करूं तो सबसे जो नाम एक आता है वह सबने आपने नाम सुना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, इसको इरेज करता हूं ऊपर का हिस्सा। हो गया है? चलिए देखिएगा। देखिएगा, जितने भी हमारे संस्कृत के व्याकरण लिखी गई या संस्कृत के ग्रंथ लिखे गए उनमें एक प्रमुख नाम जो आता है वह क्या आता है? कालिदास जी का आता है। एक जो प्रमुख नाम गिना जाता है किसका? कालिदास का नाम आता है। कई बच्चों के मन में यह सवाल होता है, या कह लीजिए कई बच्चे स्वयं इस चीज़ से होते हैं कि उनके माता पिता उन्हें स्वयं शुरुआत से ही कहने लगते हैं कि तुम्हारा मन पढ़ने में नहीं लगता, तुम आगे कामयाब नहीं हो पाओगे, चलो खेती करो, चलो काम करो, मतलब सारी चीज़ें उनके सामने वो प्रत्यक्ष रूप रखते हैं। लेकिन मैंने बताया आपको कि जैसे पाणिनि महोदय थे उन्हीं की तरह जो और भी आपके कवि लोग हुए हैं या संस्कृत में विद्वान हुए हैं, वो सभी में एक कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी कि शुरुआत से कोई विद्यमान यानी विद्वान व्यक्ति नहीं था,
और ना ही शुरुआत से कोई विदुषी महिला थी। विद्वान का रूप जो स्त्रीलिंग बनेगा वो विदुषी बनती है, तो ना तो कोई विद्वान था और ना कोई विदुषी थी। अगर हम कालिदास की बात करते हैं तो कालिदास जी जो थे वो शुरुआती समय में, यानी उस समय के सबसे मूर्ख व्यक्तियों में गिनती होती थी। यानी क्या थे? सबसे मूर्ख व्यक्ति थे। यानी उस समय के अगर सबसे मूर्ख व्यक्ति की बात मैं करूं तो जो सबसे मूर्ख व्यक्ति थे वो कौन थे? कालिदास थे। तो सबसे मूर्ख इन्हें क्यों कहा जाता था? क्योंकि एक बार की अगर बात की जाए, पहले के समय की ही बात मैं करता हूँ, तो अगर मैं पहले के समय की बात करता हूँ तो जो कालिदास जी थे या जिस राज्य में रहते थे तो वहाँ पर एक राज्य था। तो उस राज्य में क्या हुआ था कि जो वहाँ की राजकुमारी थी, जो राजकुमारी थी उनका नाम क्या था? विद्योत्तमा। राजकुमारी का नाम क्या था? विद्योत्तमा। तो विद्योत्तमा जो महिला थी वह एक विदुषी महिला थी। विद्योत्तमा जो महिला थी, कैसी महिला थी? विदुषी महिला थी। तो पहले के समय में जो शादियां हुआ करती थी वो स्वयंवर रूप में हुआ करती थी। यानी कैसे हुआ करती थी? स्वयंवर हुआ करते थे। तो उनकी शर्त क्या थी? क्योंकि वो विदुषी महिला थी तो उन्होंने कहा कि मैं जो अपना विवाह करूंगी इस राज्य का जो सबसे, यानी जो सबसे विद्वान पुरुष है, मैं उसी के साथ ही अपना विवाह करूंगी। तो उन्होंने कहा कि सभी राज्यों से लोगों को बुलाए गए, यानी राज्यों से लोगों को बुलाया गया और बुलाने के पश्चात यह शर्त रखी गई कि जो विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करेगा, जो ब्राह्मण उनसे शास्त्रार्थ करेगा और शास्त्रार्थ करने के बाद जो इनको हरा देगा उसी के साथ विद्योत्तमा की शादी हो जाएगी। तो कई सारे राज्यों के वहाँ पर लोग उपस्थित हुए और लोगों के उपस्थित होने के बाद वहाँ पर क्या हुआ कि विद्योत्तमा से जब शास्त्रार्थ किया गया तो एक एक करके जो सभी विद्वान थे वो विद्वान क्या हो गए? हार गए। यानी एक एक करके जितने भी विद्वान वहाँ पर उपस्थित थे उन विद्वानों को सबको मुँह की खानी पड़ी, यानी सब विद्वान हार गए। तो हारने के पश्चात जो वहाँ पर विद्वान थे, यानी जो वहाँ पर ब्राह्मण लोग थे, उन लोगों को इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा कष्ट हुआ। यानी उन लोगों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ और उन्होंने क्या किया, जब देखा उन्होंने कि उन्हें इतनी सारी समस्याएं हुई तो उन्होंने सब ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम जो विद्योत्तमा है, विद्योत्तमा की जो शादी करेंगे एक ऐसे व्यक्ति करेंगे जो सबसे ज़्यादा पंडित नहीं होगा, वो सबसे बड़ा क्या होगा? मूर्ख होगा। यानी उन्होंने कहा कि हम ऐसे व्यक्ति की शादी करेंगे जो राज्य में या और राज्यों में सबसे बड़ा क्या हो? मूर्ख हो। तो सभी ब्राह्मण गांव-गांव, जंगल-जंगल क्या करने लगे? घूमने लगे। तो एक बार जब सब ब्राह्मणों का दल एक जंगल से होके गुजर रहा था तो जंगल से होके गुजरने के पश्चात ही वहाँ पर उन ब्राह्मणों ने देखा कि कालिदास जो महोदय थे वह एक पेड़ पर चढ़े हुए थे। यानी जो कालिदास जी थे वह क्या थे कि एक पेड़ पर क्या हुए थे? वो चढ़े हुए थे। तो एक पेड़ ऐसे था और एक डाल जो थी ऐसे निकली हुई थी। तो कालिदास जी क्या थे कि यहाँ पर खड़े हो गए थे। यानी कालिदास महोदय यहाँ पर खड़े थे और कुल्हाड़ी लेकर यहाँ काट रहे थे। तो इसका मतलब है कि जब यहाँ से ये डाली कटेगी तो ये पेड़ की जो डाली है वो कहाँ गिरेगी? नीचे आ जाएगी। और कालिदास महोदय भी जो कहाँ के गिरेंगे? नीचे ही तो आके गिरेंगे। यानी कालिदास जी महोदय क्या गिरेंगे? नीचे। तो उन ब्राह्मणों को ऐसा लगा कि अब इससे ज़्यादा मूर्ख जो व्यक्ति है इस संसार में या इस राज्य में नहीं मिल सकता, क्योंकि ये जिस डाल पर बैठे हुए हैं उसी डाल को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। तो उन्होंने कालिदास जी को बुलाया और बुलाने के पश्चात उनसे कहा कि आप क्या शादी करोगे? तो कालिदास जी ने महोदय ने कहा कि हाँ मैं शादी करूँगा। यह कहानी थोड़ी सी बड़ी है तो मैं विस्तृत रूप नहीं देके आपको बहुत छोटे रूप में सुना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए शॉर्ट रूप हम यहाँ पर सुन रहे हैं। तो उन्होंने कालिदास जी को बुलाया और कालिदास जी को बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि आप शादी करोगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे विवाह करना है। तो लेकिन अब उनके सामने जो ब्राह्मण थे
ब्राह्मणों के सामने क्या समस्या थी कि कालिदास जी थे वो सबसे बड़े क्या थे, मूर्ख व्यक्ति थे। यानी उस समय के अगर देखा जाए तो सबसे बड़े क्या थे, मूर्ख व्यक्ति थे। तो ब्राह्मणों को लगा कि अगर हम कालिदास को विद्योत्मा के पास ले जाएंगे और जब उनके शास्त्रार्थ होगा तो निश्चित है वो समझ जाएंगी और कालिदास से शादी नहीं होगी। तो उन्होंने, ब्राह्मणों ने एक प्लान बनाया कि उन्होंने कहा कि कालिदास को उन्होंने पहले समझाया कि आप जब वहाँ चलोगे तो आप हमारे गुरु के रूप में चलोगे, यानी आप हमारे क्या बन जाओगे, गुरु बन जाओगे। और आप वहाँ पर राज्य में पहुँचने के बाद हम आपसे कहेंगे कि हमारे जो गुरु हैं, यानी क्या है, हमारे जो गुरु हैं, गुरु एक हफ्ते का, यानी क्या है कि एक हफ्ते का मौन व्रत है। यानी एक हफ्ते का कौन सा व्रत है, उनका मौन व्रत है। यानी आप वहाँ पर क्या करोगे, बोलोगे नहीं। यानी कालिदास जी जो महोदय थे वहाँ जाने के पश्चात उनको बोलने की आज्ञा नहीं दी गई। अब रात में पहुँचने के बाद जब सुबह देखा गया तो दरबार वहाँ पर सज गया और सभी वहाँ पर जो अन्य राज्य के राजा वगैरह थे वो भी आके वहाँ पर बैठ गए। कालिदास जी महोदय जी को वहाँ पर ले जाया गया। तो जो अन्य ब्राह्मण थे उन ब्राह्मणों ने बताया कि ये हमारे गुरु जी हैं और ये एक हफ्ते के मौन व्रत में है, लेकिन जो आप शास्त्रार्थ करेंगी विद्योतिमा राजकुमारी, तो शास्त्रार्थ करने में ये सिर्फ इशारे से बात करेंगे और हम लोग उनका क्या करेंगे, उत्तर आपको बोल कर बताएंगे। तो इस बात पे उन दोनों की जो प्रक्रियाएं हैं वह आगे बढ़ने लगी। तो जब पहली बार विद्योत्मा ने क्या किया कि उन्होंने जो उंगली दिखाई, एक उंगली विद्योत्मा ने कालिदास जी को ऐसे करके दिखाया। तो कालिदास जी ने समझा कि विद्योत्मा कह रही हैं कि मैं तुम्हारी एक आंख क्या कर दूंगी, फोड़ दूंगी। तो कालिदास जी ने उसको क्या किया, दो उंगली दिखाया कि मैं तुम्हारी दोनों उंगलियां फोड़ दूंगा। तो जब इस सवाल का जवाब उनसे पंडितों से पूछा गया तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप कह रहे हो कि जो ईश्वर है वह एक है, लेकिन हमारे गुरु जी का कहना है कि ईश्वर तो एक है, उसके साथ साथ आत्मा भी एक होती है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, दो उंगली दिखाई। इसके बाद जब दूसरा सवाल आया तो कालिदास जी से कहा गया, यानी विद्योत्मा ने क्या किया कि उनको 5 उंगलियां दिखाई। यानी जो हमारा शरीर है वह कितने तत्वों से मिलकर बना है, 5 तत्वों से मिलकर बना है। यानी जो हमारा शरीर है वह कितने तत्वों से मिलकर बना है, 5 तत्वों से। तो कालिदास जी को लगा कि वो विद्योत्मा कह रही हैं कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। तो कालिदास जी ने क्या किया, उसको ऐसे पूरा अपना हाथ का यानी मुक्का बांध लिया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे मारूंगा। तब उन्होंने फिर से विद्योत्मा ने पूछा कि आप बताइए इन्होंने क्या कहा। तो उन्होंने बताया कि हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि ये जो पांचों, आपका मानना तो सही है कि जो शरीर बना है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन 5 तत्व जो हैं वह आपस में मिले जुले हैं। तो इसलिए उन्होंने जो दिखाया ऐसा चला और 1-2 दिनों के पश्चात उन्हें अंत में क्या मिल गई, विजय मिल गई। और विजय के फलस्वरूप ही अंत में क्या हुआ कि जब विजय मिल गई तो विजय के फलस्वरूप उनका दोनों का विवाह हो गया। विवाह के फलस्वरूप शाम का समय था और वो अपने बालकनी में, यानी आगे जो बारजा होता है वहाँ पर क्या थे, कालिदास और विद्योत्मा वहाँ पर दोनों मौजूद थे। तो उस समय क्या हुआ कि नीचे से एक ऊँट निकल रहा था। तो ऊँट जब निकल रहा था तो कालिदास जी उस ऊँट को देखते हुए, अब उस समय जो प्रयोग होता था वह संस्कृत का प्रयोग होता था, तो वो चिल्लाने लगे ऊँट ऊँट। तो वहाँ पर जो विद्योत्मा थी, विद्योत्मा तुरंत समझ गई कि अब यहाँ पर इन्होंने जो व्यक्ति हैं यह कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, यह क्या है, मूर्ख व्यक्ति है। तो उनको आभास हुआ कि जो ब्राह्मणों ने मेरी शादी कराई है वह किसी विद्वान पुरुष के साथ न कराकर किसके साथ कराई है, मूर्ख व्यक्ति के साथ करा दी है। तो उसी समय उन्होंने क्या किया, यानी जो विद्योत्मा थी उसने कालिदास को वहाँ से क्या दे दिया, धक्का दे दिया। और जब धक्का दे दिया तो कालिदास जी कहाँ आके गिर गए, नीचे आकर एक चट्टान में आकर गिरते हैं। और चट्टान में आके गिरने के पश्चात वहाँ पर 2 भ्रांतियाँ सामने निकल कर आती हैं। एक भ्रांति है कि वहाँ पर काली माता का मंदिर था और वहाँ पर आके गिरे तो वहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। लेकिन एक भ्रांति आपको सुनने में यह भी मिलती है,
जो मुझे लगता है कि बिल्कुल उचित है। उस भ्रांति में क्या बताया गया कि कालिदास वहाँ पर आके नीचे गिरे और उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ, आत्मग्लानि हुई कि मैं दुनिया का क्या हूँ, सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति हूँ। तो उसी समय वह जंगल की ओर निकल लिए और कई वर्षों तक कठिन तपस्या की, और कठिन तपस्या करने के बाद ही उन्हें जो प्राप्ति हुई, किसकी प्राप्ति हुई है, ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी कठिन तपस्या करने के पश्चात ही उन्हें जो प्राप्त हुई है ज्ञान की, किसकी प्राप्ति हुई है, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात वह दोबारा से राजमहल में आते हैं और विद्योत्तमा के साथ एक अपना पूरा जो जीवन है वह जीवन क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। और व्यतीत करते ही करते उन्होंने बहुत सारे जो ग्रंथ हैं, जो महाकाव्य हैं या जो खंड काव्य हैं या जो नाटक हैं, उनकी रचना की है। इसी तरह से मैं बताना चाहूँगा कि महर्षि वाल्मीकि भी जो थे वो शुरू में क्या थे, एक अंगुलीमल डाकू ही तो थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, उनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से जितने भी साधु और महात्मा हैं, उन महात्माओं को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वह ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई है, शुरुआत में नहीं हुई है। यानी उन महात्माओं को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वह शुरुआत में नहीं हुई है, वह कहाँ हुई है, बाद में ही हुई है। तो महर्षि वाल्मीकि के बारे में बात करेंगे हम थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में। और उसके साथ साथ जो आपका ये महेश्वर सूत्र है, 14 महेश्वर सूत्र, इस सूत्र से आप कैसे प्रत्याहार का निर्माण करोगे उनके बारे में देखेंगे। अब वो जो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आपका यह जो वीडियो है थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। अब आपसे जो मुलाकात होगी वह नेक्स्ट वीडियो में होगी। अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार।